हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैंने जो 2 दिन गैप रहा, ठीक है, कुछ रीजन से गैप रहा, और आज हम लोग फिर से नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं नाउन का ही। जो पीछे नाउन जो पढ़ाए थे फिर से उसका एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया था नाउन का, वो नाउन का फिर से बैक में जाते हैं और आपको रिवीजन करवा के ही आगे बढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो नाउन में मैंने क्या बताया था कि नाउन जो होता है, रूल नंबर कॉन्सेप्ट 1 बताया था कि जनरली किसी भी नाउन में एस जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जिस नाउन का एंड जो होगा एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड, ठीक है, तो उसमें ई एस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, उसका प्लूरल। और इसे फिर मैंने आपको नोट करके बताया था कि जब सी एच का उच्चारण चो नहीं बल्कि क्या हो, को हो, तो उसमें हम सिर्फ एस जोड़कर ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हमने क्या लिया था, अष्टमक मोनार्क, इसमें सी एच का उच्चारण चो नहीं है बल्कि क्या है, को है, तो इसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे, उसका क्या बना देंगे, प्लूरल। फिर मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जिस नाउन का एंड क्या होगा, जिस नाउन का एंड वाई हो और वाई से जस्ट पहले क्या कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें वाई को चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे और ई एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। फिर मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि जिस नाउन का एंड वाई से और वाई के जस्ट पहले कोई क्या वॉवेल हो, तो उसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जिस नाउन का एंड जो है एफ या एफ ई से हो, तो एफ या एफ ई को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और भी ई एस जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। फिर इसी में मैंने आपको एक्सेप्शन लिखाया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एफ या ई एफ को रिमूव नहीं करते हैं, सिर्फ उसमें क्या जोड़ देते हैं, एस। जैसे मैंने आपको लिखाया था प्रूफ, रूप, हैंड करचिप, ठीक है। तो एक्सेप्शन वाले वर्ड आप रिवीजन कर लीजिएगा। फिर मैंने आपको लिखाया था कि जिस नाउन का एंड जो ओ से हो, तो ओ के जस्ट पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। और फिर इसी में है कि जिस नाउन का एंड ओ से हो और ओ के जस्ट पहले कोई वॉवेल हो, तो उसमें सिर्फ क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ के क्या बना देंगे, प्लूरल। और ओ से पहले जस्ट कॉन्सोनेंट हो, उसका एक्सेप्शन भी मैंने आपको लिखाया था, जैसे फोटो हो गया, सोलो हो गया, किलो हो गया, डायनेमो हो गया, ठीक है। तो ये सब वर्ड जो है इसमें सिर्फ ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहने पर भी इसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे। और फिर मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया था। पार्ट 1 का रूल मैंने आपको बता दिया था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, वो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया था, जिसे बोलेंगे डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। यानी कि इसमें सब में नाउन है प्लस प्रीपोजिशन है प्लस नाउन है। तो ये कंपाउंड नाउन अगर आएगा, इस बेस पे आएगा कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो ये जो कंपाउंड नाउन होगा, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन में प्लूरल करेंगे, ना कि प्रीपोजिशन के बाद वाले में। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। और आज फिर मैं आपको नेक्स्ट क्या बताऊंगा, नेक्स्ट कंपाउंड नाउन का ही टॉपिक है। और आज मैं अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहा हूँ, अगले कॉन्सेप्ट पे मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट कंपाउंड नाउन का। ये कंपाउंड नाउन मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर नए वर्ड्स का निर्माण होता है, ठीक है, 2 शब्दों का ग्रुप या 2 से अधिक वर्ड्स का ग्रुप जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बेस सारा चीज बता दिया है। चलिए आइए आज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन का ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इन जनरल वी मेक द प्लूरल ऑफ ए कंपाउंड नाउन बाय एडिंग एस टू द बेस वर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड, ठीक है। अब इसका हिंदी में आप समझ लीजिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि कंपाउंड नाउन 2 एलिमेंट का बना हुआ है, इसमें जिसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा ना, उसी का हम लोग प्लूरल बनाएंगे। जिसका सेकंड प्रायोरिटी नहीं, जिसका सेकंड प्रायोरिटी होगा उसका हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। इसमें जिसका फर्स्ट क्या हो, प्राइमरी वर्ड जो है उसी में प्लूरल बनाएंगे, और जो सेकेंडरी वर्ड है, जो सेकेंडरी जिसका महत्व है, उसमें हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, गवर्नर जनरल। तो इसमें बताइए, आप इसमें बताइए पहले गवर्नर का वैल्यू है या पहले जनरल आएगा, पहले गवर्नर होगा या पहले जनरल होगा। तो आप कहिएगा सर पहले गवर्नर होगा, बाद में फिर जनरल होगा, या प्राइम होगा या चीफ होगा, वो बात की बात है। पहले वो गवर्नर है, बाद में वो जनरल है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आ गया, जनरल। तो इसका प्लूरल हम क्या बना देंगे, गवर्नर्स जनरल। तो यहाँ हम लिख देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है।
जनरल, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? गवर्नर, तो इसका क्या बन जाएगा? गवर्नर जनरल्स, गवर्नर्स जनरल। यानी कि जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, जिसका प्रायोरिटी, ठीक है, जिसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा उसी में हम प्लूरल बनाएंगे, जिसका सेकंड प्रायोरिटी होगा उसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, गर्ल फ्रेंड, पहले दोस्त या पहले गर्ल? तो आप बोलिएगा सर पहले वो मेरी क्या है? दोस्त है, बाद में बात होगा बॉय है या गर्ल है, वो बाद की बात है, पहले वो मेरी क्या है? फ्रेंड है। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट में क्या है? हमारा फ्रेंड है, तो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फ्रेंड, तो हम लोग फ्रेंड में प्लूरल बनाएंगे, तो इसका क्या बनेगा? गर्ल फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल समझिए, चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ होगा या पहले मिनिस्टर होगा? तो आप बोलिएगा सर पहले वो क्या है? मिनिस्टर है, बाद में चीफ हो या प्राइम हो वो बात की बात है, पहले वो क्या होगा? पहले वो मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग? चीफ मिनिस्टर्स। अब नेक्स्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? पहले मिनिस्टर या पहले प्राइम? तो पहले क्या होगा? पहले मिनिस्टर होगा, बाद में क्या होगा? प्राइम होगा। तो इसका फर्स्ट ये प्रायोरिटी क्या हो गया? मिनिस्टर, तो हम मिनिस्टर में क्या बना देंगे? प्लूरल बना देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। स्टेप मदर, पहले माँ या पहले सौतेली? पहले वो मेरी माँ है, बाद की बात है कि वो सौतेली है या अपनी है या पराई है, ठीक है। पहले वो मेरे लिए वो क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मेरे लिए वो माँ है, तो इसका हम प्लूरल क्या बनाएंगे? स्टेप मदर्स, ठीक है। अब हाईवे, पहले हाई होगा या पहले वे होगा? तो पहले वो रास्ता होगा, बाद में हाईवे हो या कुछ हो, ठीक है। इसमें क्या होगा? सेकेंड प्रायोरिटी होगा हाई का, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? वे का, तो इसका हो जाएगा हाई वेज। अब अगला देखिए, पेसर बाय, बाय क्या है? ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो एडवर्ब या प्रीपोजिशन में कभी भी हम प्लूरल नहीं करते हैं, तो इसका बन जाएगा पेसर्स बाय, पेसर्स बाय। लुकर ऑन में क्या होगा? लुकर्स ऑन, ठीक है। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड नाउन का पार्ट 1 में बताया था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था फर्स्ट कंपाउंड नाउन के पार्ट में। कंपाउंड नाउन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बताया था नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन वाला कॉन्सेप्ट। जैसे हम बोलेंगे मदर इन लॉ, तो मदर क्या है? नाउन है, इन क्या है? प्रीपोजिशन है, लॉ भी क्या है? नाउन है। तो इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन में हम क्या बना देंगे? प्लूरल बना देंगे, ना कि प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन में। फिर ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये भी कंपाउंड नाउन है, लेकिन इसमें दो नाउन है, लेकिन इसमें जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी होगा उसी का हम प्लूरल बनाएंगे, जिसका सेकंड प्रायोरिटी होगा उसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए फिर से इस बात समझ जाइए, गवर्नर जनरल है तो पहले क्या होगा? पहले वो मेरे लिए गवर्नर होगा, बाद में क्या होगा? जनरल होगा, तो क्या होगा? गवर्नर्स जनरल। फिर अगला एग्जांपल देखिए, गर्ल फ्रेंड, पहले वो मेरे लिए क्या है? दोस्त है, बाद में क्या होगी? गर्ल होगी, तो क्या होगा? गर्ल फ्रेंड्स। अगला देखिए, चीफ मिनिस्टर, पहले वो मेरे लिए क्या होगा? मंत्री होगा, बाद में वो मुख्य या पढ़ाई में वो बात की बात है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गया? मिनिस्टर, तो हम लोग मिनिस्टर में क्या करेंगे? प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? पहले वो मंत्री है, बाद में क्या होगा? प्राइम होगा, तो प्राइम मिनिस्टर। आर्म चेयर का देखिए, पहले क्या होगा? पहले चेयर होगा या पहले आर्म होगा? तो पहले चेयर होगा, बाद में क्या होगा? आर्म होगा, तो इसका क्या बन गया? आर्म चेयर्स। स्टेप मदर, पहले वो मेरी माँ है, बाद में स्टेप है या अपनी है या पढ़ाई है, बाद की बात है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आ जाएगा इसमें? मदर, तो हम लोग मदर में क्या बना दिए? स्टेप मदर्स। हाईवे का क्या बनेगा? पहले रास्ता होगा, बाद में हाई होगा या लो होगा, बात की बात है, तो पहले वो क्या होगा? हाई, तो हाई वेज। पेसर बाय, अब देखिए ये सब प्रीपोजिशन है या एडवर्ब इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन या एडवर्ब का प्लूरल कभी भी नहीं बनता है, ठीक है।
इसमें नाउन का प्लूरल बनेगा, तो पेसर्स बाय हो जाएगा और लुकर्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आएगा, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब इसी में कंपाउंड नाउन में ही देखेंगे हम लोग। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। इन कंपाउंड नाउन्स व्हिच फर्स्ट एलिमेंट इज मैन और वुमन बोथ एलिमेंट्स आर मेड प्लूरल। अब कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जो मैन और वुमेन से क्या है रिलेटेड होंगे, मैन और वुमेन से ही कंपाउंड नाउन बनेगा। ठीक है, दो शब्द मिलके कंपाउंड नाउन बनता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिसमें मैन और वुमेन रहेगा। ठीक है, तो इसके दोनों पार्ट में हम प्लूरल करेंगे, और क्यों करेंगे उसके पीछे रीजन क्या है ये हम जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, मैन टीचर, वुमेन टीचर, मैन इंजीनियर, वुमन इंजीनियर। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका दोनों पार्ट में प्लूरल क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन ये है। फर्स्ट में क्या है, अगर आदमी एक है तो डॉक्टर भी कितने होंगे, एक। अगर आदमी दो होगा तो डॉक्टर भी कितने होंगे, दो। ठीक है, अगर औरत एक होगी तो डॉक्टर भी कितने होंगे, एक। अगर औरत दो होगी तो डॉक्टर भी कितने होंगे, दो। यही रीजन है कि इसका हम दोनों पार्ट में क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं। ठीक है, तो आइए बनाते हैं इसका प्लूरल। मैन डॉक्टर का क्या होगा, मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन, और डॉक्टर्स का क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स। ठीक है, वुमेन डॉक्टर का क्या हो जाएगा, वुमेन डॉक्टर्स। मैन टीचर का क्या होगा, मैन टीचर्स। वुमेन टीचर का क्या होगा, वुमेन टीचर्स, वुमेन टीचर्स। मैन इंजीनियर का क्या होगा, मैन इंजीनियर्स। वुमेन इंजीनियर का क्या होगा, वुमेन इंजीनियर्स। तो इसका हम दोनों पार्ट में क्या किए, इसका हम प्लूरल बना दिए। मैन का मैन, डॉक्टर का डॉक्टर्स। इसके पीछे कारण क्या बता दी, यहाँ पे देखिए मैन एक है तो डॉक्टर की संख्या भी कितनी है, एक। इधर मैन एक से अधिक है तो डॉक्टर भी क्या हो गया, एक से अधिक हो गया। इसीलिए इसका हम दोनों पार्ट में क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो ये मैन और वुमेन का जो कंपाउंड नाउन है इससे रिलेटेड ये है। देखिए मैन डॉक्टर का अर्थ क्या होता है, मैन डॉक्टर का अर्थ जो है मीनिंग क्या देता है ये देख लीजिए। मैन डॉक्टर अगर हम बोलेंगे तो इसका मीनिंग होता है देयर इज ए मैन, देयर इज ए मैन हु इज ए डॉक्टर, हु इज ए डॉक्टर। इसका मीनिंग ये आएगा कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जो एक डॉक्टर है। तो मैन डॉक्टर का मीनिंग क्या आ गया, देयर इज ए मैन हु इज ए डॉक्टर, यानी कि आदमी अगर एक है तो डॉक्टर भी कितने हैं, एक। इसीलिए इसका अगर मेन डॉक्टर लिखेंगे, मेन डॉक्टर्स, अगर ये लिखेंगे तो इसका मीनिंग क्या आएगा, देयर आर मेन, ठीक है, हु आर डॉक्टर्स, हु आर डॉक्टर्स। इसका मीनिंग ये हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर आदमी एक से अधिक है तो डॉक्टर भी क्या होगा, एक से अधिक, यानी कि आदमी है जो क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, तो इसमें आदमी एक से अधिक है, एक से अधिक दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो अगर आदमी दो होगा तो डॉक्टर भी संख्या कितनी होगी, दो। अगर आदमी तीन है तो डॉक्टर भी कितने होंगे, तीन, यानी कि एक से अधिक होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन मैंने बता दिया। अब इसका हम एक्सेप्शन भी देखेंगे हम लोग कि मैन ईटर का, मैन लवर का, इसमें हम दोनों पार्ट में प्लूरल क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे रीजन भी, रीजन जानना है। ठीक है, सबके पीछे रीजन जानना है कि इसका दोनों मैन और वुमेन का दोनों में प्लूरल बना तो क्यों बना, रीजन के साथ आपको पढ़ना है। और मैं यही आज आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही चलना है, सारे नियम को कॉन्सेप्ट से चलना है। ठीक है, जैसे मैन डॉक्टर का अर्थ क्या हुआ, अर्थ मैंने आपको बता दिया कि देयर इज ए मैन हु इज ए डॉक्टर। अगर आदमी एक है तो डॉक्टर भी कितने होंगे, एक। इसलिए हम इसका दोनों पार्ट में प्लूरल करते हैं कि अगर आदमी एक से अधिक होगा तो डॉक्टर भी क्या होंगे, एक से अधिक होंगे। यही कारण है कि इसका हम दोनों पार्ट में क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं। अब इसका एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे। आप लोग नोट में जो लिखे हैं, नोट पे फोकस कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन कंपाउंड नाउन्स हुज फर्स्ट एलिमेंट
इज मैन और वुमन बट इंटायर मीनिंग डजंट सो मैन और वुमन। प्लूरल्स आर मेड सेकेंड एलिमेंट्स नोट मैन और वुमन। अब आप हिंदी में इसको समझ जाइए कि देखिए मैन और वुमन का कंपाउंड नाउन जिसमें हम दोनों प्लूरल बताए उसका आपको हम बता ही दिए कि अगर आदमी एक है तो डॉक्टर भी कितने होंगे, एक। इसीलिए हम उसका दोनों पार्ट में क्या करते हैं, प्लूरल। अब एक्सेप्शन में डाले हैं कि मैन, ये भी मैन और वुमन का ही कंपाउंड नाउन, लेकिन इसमें हम दोनों एलिमेंट में प्लूरल नहीं करेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है, ये पूरे इंटायर मीनिंग को दिखाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए मैन ईटर है तो खाने वाले की संख्या एक भी हो सकता है लेकिन एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। खाने वालों की संख्या एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन वो खाता है किसको, पूरी की पूरी मानव जाति को, यानी कि पूरी की पूरी इंटायर मीनिंग को दर्शा रहा, ठीक है। इसीलिए उस ऑलरेडी वो प्लूरल सेंस आ रहा है, यानी कि पूरी जाति को दिखा रहा है। इसीलिए हम उसका फर्स्ट एलिमेंट में मैन और वुमेन का प्लूरल नहीं करेंगे, सेकेंड एलिमेंट में हम प्लूरल करेंगे। ये जितना भी सेकेंड एलिमेंट में है इसमें हम प्लूरल करेंगे। जैसे मैन ईटर है, खाने वाला, ठीक है। मैन ईटर मतलब क्या हुआ, खाने वाला, यानी कि खाने वाला एक है और वो पूरी की पूरी मानव जाति को खा रहा है। इसलिए इसमें ऑलरेडी प्लूरल का सेंस आ रहा है, इंटायर मीनिंग को दर्शा रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, इसमें हम मैन और वुमेन में प्लूरल नहीं करेंगे, इसके सेकेंड एलिमेंट में हम प्लूरल करेंगे, ठीक है। खाने वाले की संख्या एक भी हो सकता है, खाने वालों की संख्या एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन वो पूरी की पूरी मानव जाति को खा जाता है। उसी तरह से अगला देखिए, वुमेन ईटर, यानी कि खाने वाला एक है लेकिन वो खा किसको जाता है, पूरी की पूरी औरत जाति को ही खा जाता है। तो यहाँ पे वो वाला सेंस नहीं आ रहा जो हम इसके पीछे जस्ट बताया है कि अगर आदमी एक है तो डॉक्टर भी कितने होंगे, एक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ये मैन और वुमेन का ही कंपाउंड नाउन है, लेकिन ये पूरी तरह से क्या है, अलग है, इसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो मैन ईटर कहने का अर्थ क्या हुआ कि खाने वाले की संख्या एक भी हो सकता है लेकिन खाने वाले की संख्या एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो खाता है किसको, पूरी की पूरी मानव जाति को, पूरी की पूरी औरत जाति को, यानी कि ये इंटायर मीनिंग को दर्शा रहा है। इसीलिए हम मैन और वुमेन का इसमें कंपाउंड नाउन नहीं बनाएंगे। इसी को लोग दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो आज आप लोग को रीजन पता हो गया होगा कि मैन ईटर, वुमेन ईटर, ठीक है, मैन लवर, वुमेन लवर, इसका हम मैन और वुमेन का प्लूरल क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है ये पता चल गया होगा। ये मैन और वुमेन का पूरी इंटायर मीनिंग को दर्शाता है, ठीक है, होल मीनिंग दर्शाता है ये, ठीक है। वो खाता है तो पूरी की पूरी मानव जाति को खा जाता है, पूरी की पूरी औरत जाति को खा जाता है, ठीक है। तो पूरी जाति का कराता है, तो ये ऑलरेडी प्लूरल सेंस देता है। इसीलिए हम मैन और वुमेन में इसका हम प्लूरल नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले एलिमेंट में जब भी हम प्लूरल करेंगे तो सेकेंड वाले एलिमेंट में। खाने वाला, नफरत करने वाला, प्यार करने वाला, मारने वाला, जितना भी वाला वाला है सब में वाला में ही प्लूरल करेंगे, ठीक है। तो आइए बनाते हैं इसका प्लूरल। अब देखिए मैन ईटर है तो क्या हो जाएगा, मैन ईटर्स, क्या हो जाएगा यहाँ, मैन ईटर्स। वुमेन ईटर है तो इसका क्या बन जाएगा, वुमेन ईटर्स। मैन लवर है तो क्या बन जाएगा, मैन लवर्स। वुमेन लवर है तो क्या हो जाएगा, वुमेन लवर्स। मैन किलर है तो इसका क्या बन जाएगा, मैन किलर्स। वुमेन किलर का क्या बनेगा, वुमन किलर्स। मैन ईटर का क्या बन जाएगा, मैन ईटर्स। सॉरी, यहाँ पे हेटर लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैन हेटर लिख रहे थे मैं। मैन हेटर का क्या बनेगा, मैन हेटर्स। वुमेन हेटर का क्या बनेगा, वुमेन हेटर्स। खाने वाला, प्यार करने वाला, मारने वाला, नफरत करने वाला, सब में वाला वाला का ही प्लूरल बनाएंगे। यानी कि लव करने वाला एक है, जैसे हम बोलेंगे मैन लवर, तो इसे क्या अर्थ दे रहा मीनिंग कि प्यार करने वाला बंदा एक भी हो सकता है, प्यार करने वाला बंदा एक से अधिक भी हो सकता है। इसीलिए हम उसी का प्लूरल बनाएंगे। और वो प्यार किससे करता है, पूरी की पूरी औरत जाति से करता है, पूरी की पूरी मानव जाति से करता है। होल मीनिंग को दर्शा रहा है, इंटायर मीनिंग को ये दर्शा रहा है,
ठीक है। इसीलिए हम इसका फर्स्ट एलिमेंट मैन और वुमेन में प्लूरल नहीं करेंगे, सेकेंड एलिमेंट में इसका प्लूरल करेंगे, ठीक है। तो यही पिछला जो अभी रूल बताया पीछे का रूल, उसी का ये एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन का मैंने रीजन भी आपको बता दिया, ठीक है। तो इस रूल को आप एक्सेप्शन वालों को ध्यान से देखिएगा रीजन के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक नाउन क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे अगले कंपाउंड नाउन में, ठीक है। अभी कंपाउंड नाउन का सीरीज अभी बहुत सारा चलेगा। सिर्फ आप लोग जितना भी अभी बता रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियो जितना भी है और जो भी लोग नए देख रहे हैं, तो वो प्रीवियस वीडियो देख के ही आगे बढ़ें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बेसिक सारा चीज़ बता दिया है कि क्या होता है इंग्लिश, क्या इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होता है, तो साउंड से, साउंड से क्या बनता है लेटर, लेटर को फिर मिलाते हैं तो क्या बनता है वर्ड, फिर वर्ड्स का ग्रुप जो होता है वो कहलाता है फ्रेज, फिर फ्रेज से क्या बनता है क्लाउज, क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और वो भी क्या होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लेकिन क्लाउज क्या होता है, इट कैन या कांट गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी कि यह कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है। फिर मैंने आपको सब्जेक्ट सेंटेंस बताया था, सेंटेंस में क्या था, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और इट ऑलवेज गिव कंप्लीट मीनिंग, लेकिन सेंटेंस जो है हमेशा कंप्लीट मीनिंग ही देगा, ठीक है। और एक सेंटेंस का शुरुआत जैसे ही होगा तो सेंटेंस में क्या होता है सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट किसी भी इंग्लिश का सेंटेंस कोई भी हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आएगा ही आएगा। तो सब्जेक्ट में क्या होगा नाउन या प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इसलिए मैंने आपका फर्स्ट टॉपिक नाउन ही शुरू किया है और नाउन में अभी नंबर चल रहा है, नंबर में क्या चल रहा है अभी कंपाउंड नाउन का पार्ट चल रहा है। तो आप लोग बेस से ही पढ़ते जाइएगा, सारे वीडियो को देखना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से नोट भी करना है कॉपी में। तो आप लोग एक दिन देखिएगा कि सिलेबस ख़त्म भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, किसी भी काम को कीजिए तो इंटरेस्ट से कीजिए, इसमें अपना 100% देना है कि नहीं, अगर हमको देखना है तो इसमें 100% देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप कंटिन्यू अगर कर लेते हैं 5-6 महीना तो आपका पढ़ाई में क्या होगा इंटरेस्ट भी आ जाएगा और उस विषय पे धीरे धीरे पकड़ बनना क्या हो जाएगा चालू हो जाएगा। तो किसी भी विषय में 100% देना है और बहुत ही ईजी से समझना, किसी विषय को रटना नहीं है। जैसे इंग्लिश रटने का विषय नहीं, ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो है कॉन्सेप्ट और मीनिंग में सारा कॉन्सेप्ट और मीनिंग का खेल है। मीनिंग अगर ऑन प्रीपोजिशन भी हो सकता है तो उनको हम एडवर्ब भी बना सकते हैं, ठीक है। वो सारा का सारा मीनिंग का खेल है, अगर मीनिंग चेंज तो पास्ट ऑफ स्पीच चेंज। इसलिए आप लोग रटिएगा किसी चीज़ को मत, ठीक है, कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा और मैं आपको कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाऊँगा। एक एक रूल, किसी भी रूल को मैं आपको रटने नहीं दूंगा, ठीक है। सारे रूल को कॉन्सेप्ट वाइज से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, सी यू लेटर, अगले वीडियो में मिलते हैं।